प्रदेश के बुलंदशहर में आनंदा डेयरी लिमिटेड द्वारा सियाना में स्थापित प्यार दुलार गौशाला का भव्य उद्घाटन किया गया। गौशाला का उद्घाटन पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी और कुलदीप शर्मा जी एवं आनंदा डेयरी के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित द्वारा किया गया। इस दौरान गांव के 100 से ज्यादा किसान उपस्थित थे। आनंदा डेयरी ने किसानों को दूध उत्पादन और पशु प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट मॉडल को लागू किया है। इस गौशाला में एकल नस्ल की 50 साहिवाल गायें पाली गई हैं। इस गौशाला के माध्यम से आनंदा डेयरी किसानों को प्रभावी पशुपालन, स्वच्छ दूध उत्पादन और उच्चतम दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षित भी करेगी। आनंदा डेयरी उन्हें पशु स्वास्थ्य और संतुलित पशु आहार के लिए भी प्रशिक्षित करेगी। राधेश्याम दीक्षित ने कहा कि इस गौशाला का संचालन एंटरप्रेन्योर मॉडल के तहत किसान ही करेंगे और भविष्य में ऐसी कई और गौशालाएं बनाने की योजना है। इस मॉडल से गांव में रोजगार का भी सृजन होगा, किसानों के आय में वृद्धि होगी, जिससे गांव खुशहाली आएगी। इस गौशाला के माध्यम से आनंदा डेयरी देसी नस्ल की साहिवाल गाय पालने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि दूध की गुणवत्ता में भी सुधार हो सके, ताकि लोगों को उच्च कोटि का दूध मिल सके। बुलंदशहर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। आपके द्वारा आज एक गौशाला का उद्घाटन किया गया, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं भारत के किसानों को, जो कि इतना संकल्प करके ज़मीन पर काम करते हैं। और देखा जाए तो किसान की जो इनकम बढ़ाने के लिए सरकार भी इतना सब संकल्प करके काम करती रही। तो हमने देखा कि जो हमारी जो देसी नस्ल की जो गाय है, और देश की मैं उत्तम नस्ल मानता हूं साहिवाल को, और साहिवाल को हमने यहाँ पर जिसको बोलते हैं गाय संवर्धन पर काम किया है कि कैसे इसकी नस्ल सुधार में काम किया जाए। तो व्यक्ति क्या करता है कि जल्दी के चक्कर में दूध वाली गाय लेके आ जाता है, और जो भी बेचता है वो ऐसी नस्ल की गाय बेच देता है। वो किसान के आकर के जो सुख देना चाहिए उसके बदले दुख देना चालू कर देती है। कभी उसको बीमारी लगती है, कभी कुछ होता है। तो हमने यहाँ पर एक नया प्रयोग किया है कि हम यहाँ पर गाय नहीं लेके आए हैं, बछिया लेके आए हैं। और पिछले हम यहाँ पर 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं, और इन बछियों को हम बेटियों की तरह से पाल रहे हैं। और जो सीमन यहाँ पर जो उपयोग कर रहे हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट सीमन हम उपयोग कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि इस देसी नस्ल साहिवाल को हम 4 से 5 हज़ार लीटर एक ब्यात पर दूध लेने पर हम काम करेंगे। और दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो गाय हैं सब खुली रखी जा रही हैं। यहाँ पर उनकी पसंद से चारा दिया जा रहा है, हमारा जो पशु आहार है, संतुलित पशु आहार, वो दिया जा रहा है, खुला पानी दिया जा रहा है। और एक और बड़ी बात है कि इसका जो नाम है वो प्यार दुलार रखा गया है। और नाम में भी बहुत बड़ी महिमा है, और जिस प्रकार से नाम है वैसा ही इसमें काम होगा। गाय को इंसानों से ज़्यादा यहाँ सहूलियत दी जा रही है कि गाय खुशी से रह सके और अपने परिवार के साथ रहे। उसकी जो बछिया और बछड़ा होगा वो भी उसके साथ रहेगा। तो इस तरीके से वो खुशी से जो दूध देगी वो इंसान को जाकर के भी उसके शरीर, उसकी आत्मा, उसके चित्त, मन सबको जाकर के लगेगा। अगर शहर के किसी कस्टमर को जाके पूछे तुझे क्या चाहिए, तो वो कहता है मुझे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट, आप दाम जो चाहो वो ले लो। तो हमारा यही इसमें उम्मीद है कि हम इससे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना करके हम शहर के लोगों को उपलब्ध करा सकें। एक और चीज़ हमने इसमें साथ में लेकर एक गहरी सोच के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ इस क्षेत्र में हुआ है। और आनंदा परिवार के लिए एक बड़े हम सभी की तरफ से शुभकामना है कि उत्पादन से लेकर बाजार व्यवस्था तक यदि किसान व्यावसायिक प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसानों की आमदनी दोगुना नहीं, दोगुने से कई गुना ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और जो भी खेती और गौपालन की समस्याएं थीं उनको कैसे मिलकर निपटाया जाए, कैसे मिलकर एक पशुपालन या गौ संवर्धन का कार्य शुरू हो, और किस प्रकार से उसकी दूध की बिक्री और अन्य चीज़ों की, जैसे मेरा एक निवेदन है कि इसको और अच्छे ढंग से यदि समझा जाए तो गाय के पीछे एक अर्थशास्त्र छिपा हुआ है। उसकी वंश परंपरा से जो हमको वंश मिलता है, उसके द्वारा जो हम श्रम हमको मिलता है। जैसे हमारे पास सांड आते हैं, आज जंगल में खूब सांड घूम रहे हैं, यदि हम इनको ऊर्जा में ट्रांसफ़र करें तो इनके द्वारा बहुत सारे उपकरण बनाए जा सकते हैं। कानपुर में गुड्डा भाई ने विवेक चतुर्वेदी जी ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया। इसी प्रकार से हम उसके पेशाब से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जो जितना भी पौध संरक्षण का काम है वो पेशाब के जरिए पूरा होता है। गोबर की मात्रा में जो जीवाणु हैं उसके जरिए हम लोग ज़मीन की उर्वरता को और वातावरण को ठीक कर सकते हैं। और उसी प्रकार दूध की बिक्री से और दूध के द्वारा अनेक प्रकार के उत्पाद बनाकर जो हम सीधे कंज्यूमर को दे सकते हैं, तो देश पर्यावरण की शुद्धि के लिए
और जितने भी कृषि क्षेत्र की समस्याएं उनको दूर करने का एक पूरा इस योजना में समावेश किया गया है। मैं आदरणीय दीक्षित जी की सोच को बहुत ही साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम सफल हो। सभी को नमस्कार।